ग्राम पंचायत घारी घाट के धौराहरा में निवर्तमान प्रधान अरुण पटेल द्वारा मनरेगा मजदूरों के लिए लिट्टी चोखा और खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है। जैसा कि वीडियो में दिखाई भी पड़ रहा है, ये सभी लोग मनरेगा मजदूर हैं। आज इनके लिए यहाँ लिट्टी चोखा और खिचड़ी का भोज का आयोजन हुआ है। ये ग्राम पंचायत घारी घाट के मनरेगा मजदूर हैं। वैसे अक्सर देखा गया है कि कार्यकाल छिनने के बाद कोई भी ग्राम सभा का प्रधान या प्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन घारी घाट के प्रधान इस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं अपने मनरेगा मजदूरों के लिए। और इसी क्रम में आज वो लिट्टी चोखा और खिचड़ी भोज का आयोजन किए हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ लोग लिट्टी चोखा बना भी रहे हैं। अभी मौके पर मनरेगा मजदूर आ गए हैं। ये लोग, हम इनसे जानना चाह रहे हैं क्या ये लोग मनरेगा मजदूर ही हैं और किस उद्देश्य से आए हैं। थोड़ा सा इनसे भी हम जानकारी लेना चाह रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? शिव पूजन। मनरेगा मजदूर हैं आप? हाँ, मजदूर है ही, काम किया जाता, हम लोग पैसा पाते हैं। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। प्रधान जी आज खिचड़ी भौरी लगवा रहे हैं तो इसलिए दोनों लोग खाने अच्छा, के लिए। आप लोग के लिए? हाँ तो उसी खाने के लिए आए हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? राम सूरत। अच्छा अच्छा, मनरेगा मजदूर ही हैं आप? हाँ। आपका क्या नाम है जी? रामतार। आप? जुगन प्रसाद। आप बुझान। मनरेगा मजदूर हैं? हाँ, किस लिए आए हैं यहाँ? यहाँ काम करने लिए आए हैं। काम करके आ रहे हो ना, काम करने यहाँ नहीं, खाने के लिए आए हो ना यहाँ? हाँ, हाँ, तो ये बताइए ना आप अभी मनरेगा मजदूर हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, यानी आप सभी लोग मनरेगा मजदूर हैं? हाँ। कौन से ग्राम सभा में हैं आप? घाट कचहरी डी में है। अच्छा, घारी घाट धौराहरा धौराहरा हैं? हमरे घारी घाट से पूरा कोई धौराहरा नहीं, घारी घाट के ही हैं आप लोग ना, मनरेगा मजदूर तो घारी घाट ग्राम सभा के ही हैं ना? हैं? तो आज किस लिए यहाँ बुलाए गए हो आप लोग अभी? अरे भौरी भाटा लाग बा, काम किए हैं, सबका खवाई पियाई जात बा। तो किसके द्वारा ये आयोजित किया गया है? अरुण प्रधान के तरफ से भा है। अच्छा अच्छा। और सब निरेगा लोग का ध्यान करता प्रधान हमारे यहाँ का है। अच्छा अच्छा। और इतना प्रधान क्यों ना ध्यान की नहीं है? हाँ। अब और प्रधान के बारे में तुम्हें क्या जानकारी है, बताओ? और प्रधान के बारे में तुम्हें कौन पता है, बताइए। तब नहीं पता जैसे नहीं तो और प्रधान के क्षेत्र में आए हो तो काहे बोले हैं? तू बतासा नहीं पूछे रेवड़ी नहीं पूछा क्या प्रधान? नहीं, पहले के प्रधान की पहले प्रधान नहीं पूछे हैं, पुराने प्रधान लोग न के प्रधान तो देता लेता है। अच्छा अच्छा। और निरेगा में दिया था पैसा पा तो सब बराबर पावत बा। अच्छा अच्छा, रिंकू बवाली सब मिलकर देवा थे पैसा, प्रधान बता रही सही है? मनरेगा मजदूर हैं आप लोग? हाँ, सब लोग को पैसा मिल रहा है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, काम भी आप लोग का चल रहा है? हाँ, काम भी बराबर चल रहा है? काम बराबर चलत बा। पूरा लॉकडाउन काम दिए है प्रधान। अच्छा, केहू का नहीं परेशानी करा। हर चीज का परेशानी नहीं के होका है। अच्छा, तो यहाँ मौके पर घारी घाट के निवर्तमान प्रधान पति अरुण पटेल जी उपस्थित हैं। हम उनसे भी जानना चाह रहे हैं कि किस उपलक्ष्य में इन लोगों को बुलाए हैं, यहाँ प्रेजेंट हैं वो। हाँ, तो जी आप बताएं थोड़ा सा। ये मनरेगा मजदूर अभी आए हैं, ये बता रहे हैं आप द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी देंगे आप? सबसे पहले तो धन्यवाद। ये हमारे श्रमिक हैं और हमारे मस्तक का तिलक है। जैसे शरीर में सिरा और धमनियों से रक्त का संचार आदान प्रदान होता है, इसी तरीके से हमारे श्रमिक पूरे ग्राम पंचायत को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। और जितना भी मिट्टी का कार्य हो रहा है उसके एवज में 40 और 60 के रेशियो में पक्का वर्क भी मिलता है। तो इन मज़दूरों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने लॉकडाउन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उस क्रम को आज तक अनावरत रूप से जारी किए हुए हैं। थोड़ा सा इस सड़क पर अगर प्रकाश डालेंगे, आगे चल के एक ह्यूम पाइप पड़ा हुआ है, एक मिट्टी हुई थी आगे आप बुजुर्ग रामदेव जी की, वो मिट्टी सड़क ना होने की वजह से वो मिट्टी गंतव्य तक अपने नहीं पहुंच पाई थी, वहीं पर जलाना पड़ा। इतना खराब ये रास्ता था? इतना खराब ये रास्ता था, गंतव्य तक मतलब अपने घाट तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। तो हमारे मनरेगा श्रमिकों ने कहा कि प्रधान जी
इस पर पहली प्राथमिकता के तहत आप कार्य करवा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैंने अपने मेट से और जो भी टीए हैं और रोजगार सेवक सचिव से बात किया और आप समझ लीजिए कि बारिश के मौसम में इस सड़क की पटाई किया गया और अब जाकर के ह्यूम पाइप रखवाए हैं। लेकिन ये अभी वो सड़क पर ही पड़ा हुआ है उसको। अच्छा, ये सड़क जो सीधी दिखाई पड़ रही है, ये सड़क जो सीधी दिखाई दे रही है ये कहाँ बिसुई नदी के पास जाती है? बिसुई नदी, जी हाँ, बिसुई नदी। अच्छा, सीधे ये बिसुई नदी को टच करती है। टच करेगी ये। अच्छा। और रास्ता यहाँ कभी भी आज़ादी के बाद से नहीं था। हाँ। लेकिन आज ये रास्ता निकल गया है तो किसान भी खुशहाल हैं कि उनको आने जाने के लिए एक मुख्य मार्ग मिल गया। चूँकि आजकल खेती बाड़ी जो होता है संसाधनों से होता है और जब तक मार्ग नहीं रहेगा संसाधन नहीं चल पाएंगे। तो जितने भी मिट्टी का कार्य जो कर रहे हैं हमारे श्रमिक, वो घारी घाट में रक्त संचार रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी के तमाम कैनाल्स होते हैं घूमे हैं, उसी तरीके से नक्शे को देख करके, कागज़ पत्रावली को देख करके जो भी पुरानी सड़कें पड़ी हुई उन सब पर हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इनकी तादाद लगभग लॉकडाउन में 350 पौने 400 मजदूरों ने श्रमिकों ने काम किया हुआ था। और लगभग चूँकि सरकारी मद से पैसा आना होता है तो धीरे धीरे पैसे सबके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए और उससे उन लोगों का उत्साह भी बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात जो आवास है, सरकार ने ध्यान दिया है कि पहले मनरेगा श्रमिकों को आवास में वरीयता दी जाएगी। उनमें पहले मनरेगा का श्रमिक हो, शेड्यूल कास्ट हो, दलित हो, फिर अल्पसंख्यक हो, फिर अन्य हो। तो इस पर भी हमारे मनरेगा श्रमिकों को भरपूर लाभ मिलेगा और शौचालय का लाभ मिलेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन का लाभ मिलेगा, गैस का लाभ मिल रहा है और सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं तो इन लोगों को सर झुका करके नतमस्तक हो करके इनकी श्रम को, इनके श्रमांश को नमस्कार करता हूं। सभी लोग हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। और इस क्षणिक चूँकि दोपहर का समय है, लंच टाइम है, वर्क कर चुके हैं, दोपहर में जाते अपना घर भोजन करते। तो हमारे मेट ने कहा कि प्रधान जी आज कुछ रिक्रिएशन करवा दीजिए। तो चूँकि अभी हाल में ही 15 जनवरी को हमने खिचड़ी भोज का आयोजन नवयुवक मंगल दल के तहत किया हुआ था। थोड़ा सा ठंड की वजह से लेट था और चूँकि हर घर में मकर संक्रांति का त्यौहार में हमारी महिलाएं और श्रमिक कुछ कम जा पाए थे। तो एक इनका उल्हाना भी था कि भैया हम लोग खिचड़ी भी नहीं खा पाए, तो हमने चलो कोई बात नहीं, एक किसी दिन प्रबंध कर देते हैं आप लोगों के लिए भी। वैसे अक्सर हमने देखा है कार्यकाल छिनने के बाद कोई भी अपने मनरेगा मजदूरों पर ध्यान नहीं देता है या अन्य वर्ग पर नहीं ध्यान देता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपका कार्यकाल समाप्त हो गया है, उसके बावजूद भी आप इन मनरेगा मजदूरों का ध्यान दे रहे हैं। ऐसा आपके घारी घाट में ही दिखाई पड़ता है और अन्य जगह तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ तक कार्यकाल समाप्त होने का वो चक्र है, कार्यकाल जिस चीज़ की लिमिट है 5 वर्ष की लिमिट है, वो कार्यकाल ख़त्म हो गया है और आने वाला समय फिर कार्यकाल में तब्दील होगा। हमारी जनता जनार्दन करेगी, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। अच्छा। हाँ, तो ये घारी घाट का धौड़ारा जगह है जहाँ आज मनरेगा मजदूरों के लिए लिट्टी चोखा और ये प्रांगण है विद्यालय का जो प्रधानपति द्वारा किया जा रहा है। विद्यालय का प्रांगण है, हमारे प्रधानाध्यापक जी हैं। वो भी सादर आमंत्रित। कौन सा विद्यालय है ये तो माट साहब बताएंगे पूरे विद्यालय। क्योंकि आप यहाँ कोई चीज़ अंकित नहीं है, अभी बन के रेडी भी नहीं हुआ है। क्यों गुरुजी? कौन सा विद्यालय है आपका? NPV। अच्छा। तो ये कहाँ इंटर तक यहाँ पढ़ाई होता है जी। तो इस साल तो बिल्कुल लॉकडाउन में कुछ हुआ ही नहीं होगा। लॉकडाउन में क्या किया जाए। अच्छा। हाँ, तो जैसा कि अभी अरुण पटेल जी बता रहे थे कि हमारे मनरेगा मजदूर हैं, ये रीढ़ की हड्डी के समान हैं, इनका हम विशेष ध्यान रखते हैं और ध्यान रखते भी हैं, जैसा कि दिखाई भी पड़ रहा है। क्योंकि कार्यकाल छिनने के बाद कोई भी मनरेगा मजदूरों या अन्य वर्ग के लिए हम नहीं देख रहे हैं कोई कार्य करवा रहा है। लेकिन ये बराबर जो है सड़क पटाई हो रहा है उसका भी ध्यान देने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ आज ये खिचड़ी भोज और लिट्टी चोखा का आयोजन हुआ है, जैसा कि वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। ये मात्र मनरेगा मजदूरों के लिए ही है, जो कि अभी यहाँ भंडार गिरा है, ये भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि इन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। अभी चंद मिनट बाद इन लोग का भोज शुरू होगा।